हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 15 दिसंबर के करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और आज हमारा ये पार्ट 37 रहने वाला है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज के सेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया। ठीक है, अभी ये बात करते हैं टेनिस के खिलाड़ियों की लिस्ट जारी हुई जिसमें हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। 3 खिलाड़ी में क्या है, दो अगर बात करते हैं, दो कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें से एक कहाँ के हैं, यूएसए के। ठीक है, अब दो इंडिया के कौन कौन है, बात करते हैं। पहले विजय अमृतराज हैं, कौन है नंबर पे है, विजय अमृतराज। अमृत राज हैं, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरे नंबर पे कौन है, लिएंडर पेस है। कौन है, लिएंडर पेस है, ये आपको याद रखना है। और यूएसए की बात करते हैं, यूएसए के कौन है, यूएसए के एक ही है, रिचर्ड इवास। ठीक है, कौन है, रिचर्ड इवास। इवास, ठीक है, रिचर्ड इवास करके हैं। और इनकी बात करते हैं, ये एक पत्रकार है, ये अमेरिका के एक फेमस पत्रकार है। इन्होंने टेनिस के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ये मतलब ये इसमें शामिल किया गया। हॉल ऑफ फेम का मतलब होता है कि इनको इनके फ्रेम को हॉल में रखा जाएगा। ठीक है, इनके फ्रेम को हॉल में रखा जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर एशियाई की बात हुई यहाँ पे, तो एशिया के तो है ना, ये अमेरिका के हैं, इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, अच्छा, अगर बात करते हैं हॉल ऑफ फेम में एशिया की कोई महिला शामिल हुई है कि नहीं। हॉल ऑफ फेम में अगर कोई फीमेल शामिल है कि नहीं है, ये तो मेल है। ठीक है, तो एक महिला भी शामिल की गई है, वो कौन है, उनकी नाम है लीना। ठीक है, लीना की बात करते हैं तो ये कहाँ के हैं, चाइना के हैं। कहाँ के हैं, चाइना के हैं। ठीक है, चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। क्या है, बीजिंग है इसकी कैपिटल, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं चाइना की वन बेल्ट वन रोड। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव किसका है, ये भी चाइना की है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, अगर हम बात करते हैं कुछ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इमेज में। अच्छा, बात करते हैं हम लोग क्रिकेट का भी अभी शामिल हुआ था हॉल ऑफ फेम। ठीक है, हॉल ऑफ फेम तो टेनिस का था, अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की। ठीक है, क्रिकेट में भी 3 लोगों की लिस्ट जारी हुई थी। 3 लोगों की लिस्ट जारी हुई थी, कौन कौन थे। पहले नंबर पे कौन थे, एडुलजी करके थे। पहले नंबर पे कौन थे, एडुलजी। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन थे, दूसरे नंबर पे भारत के वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, सहवाग। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं, तो तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे है डिसिल्वा। कहाँ के हैं ये, डिसिल्वा। डिसिल्वा श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। ठीक है, कहाँ के हैं, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब हम जान लेते हैं ग्रैंड स्लैम। टेनिस की बात हुई है तो थोड़ा सा हम लोग ग्रैंड स्लैम के बारे में जान लेते हैं। ग्रैंड स्लैम 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और चौथा यूएस ओपन। ठीक है, इनके अलग अलग कोर्ट भी हैं। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं, हार्ड कोर्ट और यूएस ओपन। ठीक है, ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट मतलब मिट्टी पर खेला जाता है। और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट मतलब घास पर खेला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं इनके विजेता की। ठीक है, ग्रैंड स्लैम में टेनिस में अगर मेल की बात करते हैं, ये मेल की लिस्ट है। ठीक है, मेल में क्या है कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन ओपन। सिर्फ आपको विंबलडन याद रखना है कि कार्लोस अल्कराज ने जीता है, बाकी के सब नोवाक जोकोविच जीते हैं। नोवाक जोकोविच है कहाँ के, सर्बिया के हैं। और कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। ये हुआ आपका मेल का। ठीक है, अगर बात करते हैं फीमेल की, फीमेल में सब अलग अलग है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, आया सबलिंका ने जीता है। ठीक है, ये बेलारूस के हैं। ठीक है, ये इनका इमेज ये रहा। और बात करते हैं फ्रेंच ओपन की, बात करते हैं, ईगा स्वियाटेक करके है, ये पोलैंड के हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। विंबलडन ओपन की बात करते हैं तो मार्टिना नवरातिलोवा करके हैं, ये चेक गणराज्य के हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यूएस ओपन की बात करते हैं तो कोको गफ करके हैं, यूएसए की, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो रहा पूरा ग्रैंड स्लैम का टेनिस का, हमने बता दिया मेल और फीमेल का। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की। नेक्स्ट सेशन क्या हमारा है कि दुबई में COP28 अभी चल रहा है। ठीक है, इसमें रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 दिया गया है। वो किसको दिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो, अगर हम बात करते हैं COP28 की, कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये 28 हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है यूएई में। ठीक है, यूएई में हो रहा है। अगर बात कर सकते हैं इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो सुल्तान जुबैर है। कौन है, सुल्तान जुबैर करके हैं, जुबैर करके हैं, ये भी आपको याद रखना है। सुल्तान जुबैर यहाँ के अध्यक्ष हैं,
ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं अवार्ड की, कौन सी अवार्ड दिया गया है? रीच गेम चेंजर चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड, ठीक है। इनोवेटर अवार्ड दिया गया है। अगर बात करते हैं किसको दिया गया है, ये दिया है डॉक्टर अब्दुल शाह को दिया गया है। किसको दिया गया है? डॉक्टर अब्दुल शाह को दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, डॉक्टर अब्दुल शाह को ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, बात करते हैं ये क्या किस चीज के डॉक्टर हैं? प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक सर्जन है, ये भी आपको याद रखना है। प्लास्टिक सर्जन है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं कि ये प्लास्टिक सर्जन और किस रोग के विशेषज्ञ हैं, बात करते हैं तो ये कुष्ठ रोग के हैं, ठीक है। किस रोग के हैं? कुष्ठ रोग के विशेषज्ञ हैं। कुष्ठ रोग को इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी, ठीक है। लेप्रोसी रोग है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं इनकी ये कुष्ठ रोग की बात करते हैं। कुष्ठ रोग किस प्रकार की बीमारी है? ये किसके द्वारा फैलती है? ये एक जीवाणु नामक बीमारी से होता है, ठीक है। जीवाणु से होता है ये बीमारी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अब्दुल शाह। सुल्तान जुबैर हमने बता ही दिया, कोप 28 की अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है। कोप 28 की अध्यक्षता करें, ये कहाँ के हैं? ये भी यूएई के ही हैं, यूएई के ही हैं। आपको ये भी आपको याद रखना है। निखिल डे, ठीक है, निखिल डे। अभी इनको भ्रष्टाचार विरोधी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। किसके लिए? भ्रष्टाचार विरोधी के लिए इन्हें अवार्ड मिला है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात हुई है, कोप की अगर बात हुई है तो कोप की थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। कोप क्या होता है? UNFCCC, मतलब यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वर्जन क्लाइमेट चेंज करके है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बैठक होती है। इसके फाउंडेशन की बात करते हैं तो 12 जून को हुई थी 1992 को। और कोप 1 की अगर बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? बर्लिन में हुई पहली बार, जर्मनी में है 1995 को, ठीक है। अब बात करते हैं कोप 8 कहाँ हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। भारत में पहली बार हुआ था 2002 में, कोप 08, ठीक है। अगर बात करते हैं कोप 27 की, तो शर्म अल शेख करके है, इजिप्ट मतलब मिस्र में हुआ था। और कोप 28 कहाँ पे हो रहा है? यूएई में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं, बॉन जर्मनी में है। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की बात करते हैं, सिमोन स्टेलिंग करके हैं, ग्रेनाडा के। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल मेंबर कितने हैं? 198 मेंबर हैं। इसमें इतना आपको याद रखना, अगर इतना याद रखते हैं तो आपको समझ लीजिए प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कोप 28 से। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अगर बात करते हैं कुछ अवार्ड की, हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ अवार्ड की बात कर लेते हैं, जैसे जेसीबी पुरस्कार किसको दिया गया? पेरूमल मुरुगन के लिए, ठीक। मुरुगन को दिया गया फायरबर्ड्स के लिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? शरद कुमार अग्रवाल को, आईएमए के हेड हैं। रॉय के जाज को, टीएनएआई के हेड हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2023 कौन रही थी? सैनिस पलासियोस, ठीक है। पंजाबी साहित्य का ढाहन पुरस्कार किसको दिया गया? दीप्ति बहुगुणा को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड पुरस्कार किसको दिया गया है? मोक्षा राय को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, ठीक है, नोबेल प्राइज की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, नोबेल प्राइज में शांति का पुरस्कार किसको दिया गया है? ठीक है, लिटरेचर मतलब साहित्य का पुरस्कार किसको दिया गया है, आपको दोनों को बताना है, ठीक है। पीस के क्षेत्र में किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये दिया गया है लिटरेचर का, साहित्य का किसको दिया गया है? जॉन फोसे को दिया गया है, ठीक है, जॉन फोसे को दिया गया है अवार्ड, ये भी आपको याद रखना है। जॉन फोसे कहाँ के हैं? ये नॉर्वे के हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं नरगिस, तो ये कहाँ की है? ये ईरान की है, ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो, अगर बात करते हैं हाल ही में डेकाकॉन बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन है? ठीक है, पहला भारतीय ब्रांड कौन है? तो अगर बात करते हैं, अभी डेकाकॉन होता है, कौन नहीं है, कौन है, ठीक है। ये कैसे बनते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अगर कोई भी स्टार्टअप है, ठीक है, कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी स्टार्टअप मतलब बोल सकते हैं हम लोग इसको हिंदी में नवाचार, कोई नया बिजनेस है, ठीक है, नई कंपनी है, जब उसका 1 बिलियन से अधिक, अगर उसकी इनकम 1 बिलियन से अधिक, 1 बिलियन से अधिक अगर हो जाती है, ठीक है, बिलियंस मतलब होता है करोड़, सॉरी अरब, ठीक है, 1 अरब से भी अधिक उसकी जब इनकम हो जाती है, तब उसको क्या बोला जाता है? उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो उसके बाद इसको बोला जाता है यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न बोला जाता है,
अच्छा अगर बात करते हैं 10 अरब पार कर जाती है, मतलब 10 मिलियन पार कर जाती है, 10 बिलियन, सॉरी बिलियन है, बिलियन पार कर जाती है, 10 बिलियन पार कर जाती है, तब इसको बोला जाता है डेकाकॉन। डेकाकॉन हो जाती है, ठीक है। तो अभी डेकाकॉन कौन सा भारतीय ब्रांड बना है? ये बना है आईपीएल, ठीक है। कौन बना है? आईपीएल बना है, ये भी आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं आईपीएल का कितना ब्रांड वैल्यू हो गया है, इसके ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं, ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं तो कितना हो गया है? 10.7, ठीक है, 10.7 बिलियन डॉलर है, ये आपको याद रखना है। अच्छा अगर बात करते हैं विश्व की सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे बड़ी, अगर स्पोर्ट्स में बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी डेकाकॉन ब्रांड कौन सी है? सबसे बड़ी डेकाकॉन ब्रांड कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? ये कौन सा है? इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, फुटबॉल टीम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इधर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आईपीएल के बारे में, जब आईपीएल की बात हुई है तो आईपीएल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात करते हैं कि अगर आईपीएल के अंतर्गत सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, बात करते हैं सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन सा है, मूल्यवान खिलाड़ी कौन है, ठीक है, आईपीएल में। अगर बात करते हैं आईपीएल 2024 कहाँ होगा, अगर बात करते हैं 2023 में ऑरेंज कप किसको मिला, ऑरेंज कप किसको मिला, पर्पल कप किसको मिला, ठीक है, पर्पल कैप किसको मिला, ये आपको बताना है, फटाफट बताइए, ठीक है। अगर बात करते हैं फर्स्ट टाइम आईपीएल कब हुआ था, आईपीएल कब हुआ था, बात करते हैं कि सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, सबसे ज्यादा बार किसने जीता है आईपीएल, ये आपको याद है, सॉरी ये मूल्यवान टीम की बात करते हैं, ठीक है, सबसे अधिक मूल्यवान टीम कौन है? ये मुंबई है, ठीक है, क्या है? मुंबई है, आपको याद रखना है। 2024 वाला की बात करते हैं, 2024 17वां संस्करण होगा, ठीक है, ये 17वां संस्करण होगा। और 2023 की बात करते हैं तो ये 16वां संस्करण था, ये आपको याद रखना है। ऑरेंज कैप की बात करते हैं तो ऑरेंज कैप किसको मिला था? ये मिला था शुभमन गिल को, किसको मिला था? शुभमन गिल को मिला था, ठीक है। और पर्पल कैप की बात करते हैं तो ये किसको मिला था? मोहम्मद शमी को मिला था, ठीक है, मोहम्मद शमी को मिला था, ये भी आपको याद रखना है। आईपीएल फर्स्ट टाइम पहली बार कब हुआ था? ये 2008 में हुआ था, ठीक है। अगर बात करें सबसे ज्यादा बार कौन सी टीम जीती है, तो मुंबई, और प्लस एक और टीम है, कौन है? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग है, ये आपको याद रखना है। ये दोनों टीमें 5-5 बार जीत चुकी हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगर बात करते हैं महोत्सव की, तो अभी हाल ही में तिब्बती नव वर्ष लोसर महोत्सव कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो लोसर महोत्सव क्या होता है, अब हम देख लेते हैं। लोसर, लोसर में अगर बात करते हैं, लो की बात करते हैं तो वर्ष होता है, और सर का मतलब होता है क्या? लो का मतलब होता है वर्ष, और सर का मतलब होता है नया, ठीक है। ये नया वर्ष का कोई फेस्टिवल है, ये मनाया जा रहा है, ये कहाँ पे मनाया जा रहा है? ये एक तिब्बती महोत्सव है, ठीक है, तिब्बत का नव वर्ष है, ये आपको नव वर्ष, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है लद्दाख में, ठीक है, ये लद्दाख में मनाया जा रहा है, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लद्दाख की बात करते हैं, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 2 डिस्ट्रिक्ट है, पहला कौन है? लेह, दूसरा कौन है? कारगिल, ठीक है, कारगिल। अगर बात करते हैं लद्दाख को, पहले क्या था? जम्मू कश्मीर था, एक राज्य था, इसको 2 यूटी बनाया गया, कौन सा? एक जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा क्या है? लद्दाख। अच्छा ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। 31 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है उसी दिन, ये भी आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर का इतिहास किस आर्टिकल में है? 370, ठीक है। अभी क्या है, जम्मू कश्मीर के 370 को डीएक्टिवेट कर दिया गया है, मतलब कि इसको मान्यता प्राप्त नहीं किया गया है, स्पेशल स्टेट नहीं रहा, ये नॉर्मल स्टेट हो गया, ठीक है, ये एक नॉर्मल स्टेट हो गया है। और यहाँ पर अभी चुनाव भी होने वाले हैं, ठीक है, जस्ट अभी चुनाव होंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है वर्तमान में? सीजेआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये आपको बताना है, डी वाई चंद्रचूड़, कौन है?
चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। मिजोरम की बात हुई तो मिजोरम के अभी नए सीएम बने हैं, कौन बने हैं? लाल दुह्मा, ठीक है, लाल दुह्मा। कौन सी पार्टी है इनकी? JPM, जोरम पीपुल स्मार्ट पार्टी है, ये आपको याद रखना है, इनकी लोकल पार्टी है, सीएम है। यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है हरि बाबू। कौन है? हरि बाबू, ठीक है। तेलंगाना की बात करते हैं, यहाँ पर भी नया सीएम बने हैं। कौन सीएम बने हैं यहाँ पे? यहाँ पे बने हैं रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं कि रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम बने हैं, यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है तमिली सही सौंदरराजन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं एमपी के भी बदले थे, तो एमपी के कौन बने हैं? मोहन यादव, मोहन यादव है, ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के भी सीएम बने हैं नए अभी, उनके नाम क्या है? छत्तीसगढ़ के कृष्णदेव, ठीक है, कृष्णदेव साय करके हैं, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं राजस्थान के भी सीएम बने हैं, तो कौन है राजस्थान के सीएम? कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राजस्थान के सीएम कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या है इसके? भजन लाल। कौन है? भजन लाल करके है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में ये लोसर त्योहार स्टार्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पर कुछ फेस्टिवल की, ठीक है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पर कुछ फेस्टिवल की बात करते हैं, जैसे कि लोसांग त्योहार, ठीक है, लोसांग फेस्टिवल। अगर बात कर लेते हैं लोसांग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं हॉर्नबिल, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। अगर बात कर लेते हैं हम लोग पोंगल कहाँ मनाया जाता है, पोंगल कहाँ मनाया जाता है। और बात कर लेते हैं सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो लोसांग की बात कर लेते हैं, लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। लोसर का बात करेंगे तो लद्दाख में, लोसांग की बात करेंगे तो सिक्किम में, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। पोंगल की बात करते हैं तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु मनाया जाता है, ठीक है। और सिग्मो की बात कर लेते हैं तो गोवा राज्य में ये मनाया जाता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट सेशन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में किसे नामित किया गया है, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि एक रेसलर जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार का नाम बताया है, वो कौन है? वो भारत की हैं, सबसे बड़ी बात है, वो कहाँ के हैं? वो इंडिया के हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अंतिम पंघाल, ठीक है, अंतिम पंघाल करके उनका नाम है। ये भी आपको याद रखना है, ये एक रेसलर है, मतलब कुश्ती खेलती है, ठीक है, कुश्ती खेलती है, ये आपको याद रखना है। कितने किलोग्राम की खेलती है ये? कितने किलोग्राम के साथ में? 53 kg के साथ में ये खेलती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये इनको क्या बनाया गया? महिला स्टार, महिला स्टार बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। ये इंडिया में कहाँ की है? ये कहाँ की है? ये हरियाणा की है, हरियाणा की है, ये भी आपको याद रखना है, हरियाणा की ये है, ठीक है। अगर बात करते हैं अंडर 20 में, अंडर 20 में किसको बनाया गया विश्व चैंपियन? किसको बनाया गया है विश्व चैंपियन? विश्व चैंपियन किसको बनाया गया है? विनेश फोगाट को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? विनेश फोगाट को बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, अंतिम पंगाल को अभी महिला स्टार बनाया गया है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं टेलर स्विफ्ट की, द टाइम्स मैगजीन ने इन्हें वुमेन्स ऑफ द ईयर, वुमेन्स ऑफ द ईयर बनाया है, ये आपको याद रखना है। निर्मला सीतारमन की बात करते थे इंडिया में, ठीक है, इंडिया में सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, पावरफुल वुमेन है, ये आपको याद रखना है, नंबर 1 पे है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं शीतल देवी, शीतल देवी जो पैरा पैरा एशियन हुआ था, पैरा एशियन गेम, ठीक है, पैरा एशियन गेम जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? ये चाइना में हुआ था। यहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। टेलर स्विफ्ट ने बता दिया कि वुमेन्स ऑफ द ईयर इन्हें घोषित किया गया। मोमेंट्स की बात हुई तो थोड़ा सा हम लोग सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट फीमेल डॉक्टर कौन है? आनंदी गोपाल करके हैं। फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर कौन है? किरण बेदी है। फर्स्ट फीमेल पायलट कौन है? सरला है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल आर्मी ऑफिसर की बात करते हैं, मेजर प्रिया है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल पीएम इन इंडिया, इंदिरा गांधी, ठीक है। फर्स्ट फीमेल सीएम सुचेता कृपलानी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फर्स्ट, अगर बात कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिया सरोजिनी नायडू, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन इंडिया प्रतिभा सिंह पाटिल।
फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन इंडिया कौन है? फर्स्ट फीमेल कौन है? ये टाइटल जीतने वाले जो WTA हैं तो सानिया मिर्जा है। ठीक, ये आपको याद है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।